कोडी फ्रेंड इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज सीखते हैं स्क्वायर निकालना यानी वर्ग निकालना। मात्र 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीखने से पहले एक चीज़ जानिए, यदि आप चाहते हैं कि मैथ आपका फास्ट हो, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो, क्योंकि पूरा मैथ कैलकुलेशन पर बेस्ड है। यदि आप चाहते हैं कि मैथ आपका फास्ट हो तो 30 तक का टेबल और 30 तक का स्क्वायर और क्यूब आपकी ज़बान पे होनी चाहिए, ठीक है। यदि इतना आप याद रख सकते हैं तो आपका मैथ बहुत ही आसान है, ठीक है। मैथ से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, कोई भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है, चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, तो कैसे निकालेंगे इसके बात करते हैं। तो आप देखिए, मान एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें निकालना है 27 का स्क्वायर, ठीक। क्या करना है, आप इसको बीचों बीच बांट दीजिए, बीचों बीच आप बांट दीजिए। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। क्या किए हम, 20 से संख्या को बांट दिए। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको आपस में गुना करिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। यहाँ जो संख्या लिखी हुई है 2, 7 और 2 यानी 2, 7 और 2, इन तीनों का आपस में मल्टीपल कर दीजिए। 2 × 7 × 2, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 हो गया। तो 28 आप यहाँ क्रॉस करिएगा और यहाँ 28 लिखिएगा, ठीक। आप इसको ऐड कर लीजिए, 9, 8 4 12 2 बच गया 1, 4 2 6 1 7, 7 2 9, ठीक है। ये 27 का स्क्वायर, ठीक है। अब कोई भी संख्या ले लीजिए आप, मान लीजिए हमको 86 का स्क्वायर निकालना है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 8 6 जा 48, 8 6 48 और 48 2 जा 96, 48 दूनी 96। आप इसको ऐड कर लीजिए, 6 9 9 4 13 3 बच गया 1, 6 1 7, ये आपका आंसर, ठीक है। कोई और संख्या लेते हैं, वो 3 डिजिट का हो। 124 का स्क्वायर निकालना है। आप देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 12 चौका 48, 48 दूनी 96। आप इसको ऐड कर लीजिए, 6 7 3 15, ये आपका आंसर, ठीक। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर 3 डिजिट का है तो हमको इसको इस तरह से तोड़ना है, 12 इधर लिए 4 इधर लिए, और इसको जब गुना करते हैं तो 12 × 4 × 2 कर रहे हैं, ठीक है। यानी 12 × 4 × 2 कर रहे हैं। बस इतना ही करना है। आप किसी का भी वर्ग निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई और संख्या लेते हैं, आपका 79 का स्क्वायर निकालते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 9 7 जा 9 7 जा 9 से 63, 63 दूनी 126, 1 2 6 1 4 9 1 10 2 12 2 बच गया 1, 4 1 5 1 6, ये आपका आंसर 62 41। आप जैसे चेक करना चाहें आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, इससे आगे जहां आपको थोड़ा सा कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हमें 91 का स्क्वायर निकालना है। आप देखिए यहाँ हर जगह पर 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, यानी लास्ट में 2 डिजिट आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए 91 का स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या करना है, सावधानी रखना है हमको कि यहाँ रखना है 0 1। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 के आगे 0 लगाना है, ठीक है। और 9 का स्क्वायर 81, और 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 8 2 8, ये आपका आंसर 91 का स्क्वायर 8281। तो ध्यान रखना है, ये सावधानी कहाँ कहाँ रखना है, जहाँ संख्या के अंत में 1 2 और 3 आ जाए वहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको 0 लगाना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको 73 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर 9, तो क्या लिखे 0 9, और 7 का स्क्वायर 49, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42। आप इसको ऐड कर लीजिए, 9 2 3 5, ये आपका आंसर 5329, ठीक है। तो चाहे संख्या 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का हो, आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल 3 डिजिट का और लेते हैं। 3 डिजिट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें निकालना हो 226 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 22 का स्क्वायर 484, 484। 22 छक्का आपका 20 छक्का 120 और 132, 132 दूनी 13 दूनी 26, 260 264, 264 हो गया। 264 आप यहाँ लिख लीजिए, 6 7 0 1 और ये 5 5 1 0 7 6, ये आपका आंसर है 226 का स्क्वायर, ठीक है। सीख लिए आप। यदि आप यहाँ तक सीख लिए तो हम आपको दूसरा विधि भी बताते हैं, ठीक है। आप पहले इसको नोट करिए, और अगर समझ गए हैं तो 4-5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के लिए रख लीजिए और अभी करिए, ठीक है। लीजिए 77 का स्क्वायर
69 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर निकाल के खुद से चेक करिए और आपके पास मोबाइल होगा, आप उसमें इसका आंसर चेक करके मिला सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे अब सीखते हैं जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकाला जाएगा। आपसे यदि 15 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, 25 का, 35 का, 55 का, 75, 115, 95 या फिर 225, कोई भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट डिजिट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे आसान है इसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, हर जगह यही काम करना है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। अब क्या करना है आपको, अगली संख्या को, आगे क्या है यहाँ पर 1 है, 1 के आगे क्या होती है संख्या 2, यानी इसकी अगली संख्या है, इसके नेक्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 1 जा 2, ये आपका इसका आंसर। 2 के आगे 3 होता है, 3 2 जा 6, ये आंसर। 3 के आगे 4, 4 3 जा 12, ये इसका आंसर। 5 के आगे 6, 6 5 जा 30, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आप किसी का भी निकालना चाहें, चाहे 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, जिस संख्या के अंत में 5 हो इसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान। ठीक है, आप देखिए 5 का स्क्वायर 25, 7 8 जा 56 आंसर। 5 का स्क्वायर 25, 11 इंटू 12 करेंगे 132। 5 का स्क्वायर 25, 9 इंटू 10 करेंगे 90। 5 का स्क्वायर 25 और 22 को 23 से मल्टीप्लाई करिए, 23 इंटू 22 करिएगा 506 हो जाएगा और ये इसका आंसर। ठीक है, तो आपने सीख लिया जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग निकालना सबसे आसान है और आपने इसको सीख लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, फिर आपको बताते हैं हम एक नई विधि। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं अब तीसरी विधि। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो उसका एक विधि बता रहे हैं आपको, आप उसे यूज कर सकते हैं। देखिए 2 डिजिट के लिए 3 डिजिट के लिए आसान यही है जो आपको सिखाया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी 3 डिजिट में बड़ी बड़ी संख्या हो तो उसका वर्ग निकालने के लिए ये इस मेथड से आसान वो मेथड है जो हम आपको अभी सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा गौर से। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम 68 का हमको स्क्वायर निकालना है, 68 का। तो आपको भी सिखाए थे क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। 8 से 48 गुना 2 करते हैं तो 96। आप इसको ऐड कर लेते हैं, 4 2 1 9 1 10 6 16 6 बच गया 1 3 1 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसी चीज़ को 68 का स्क्वायर हम सेकेंड मेथड से निकाल रहे हैं। आप देखिए 68 का स्क्वायर निकालना है, पहले ये देखिए 68 के पास जीरो वाली संख्या कौन सी है, तो आपको पता है इसके पास जीरो वाली संख्या कौन सी है, 70। 70 से ये कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा ऐसी संख्या में आप वहाँ प्लस माइनस करके देखिए किसके पास, किस जीरो के पास है ये। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे 52 का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है, तो ये 50 + 2 है। ठीक है, 50 से ये 2 आगे है, समझ के बात, यानी हमेशा ध्यान रखना है कि बगल में जीरो वाली संख्या कौन सी आती है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है आपको, देखिए ये 68 70 से 2 माइनस है, 2 कम है। ठीक है, 2 लेस है, तो क्या करना है, एक बार -2 करना और एक बार करना +2, एक बार -2 करना एक बार करना +2। ठीक, अब दूसरा काम क्या करना है आपको, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, आपने यहाँ लिख लिया 2 का स्क्वायर 4 हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, 68 -2 करेंगे तो आपका हो गया 66 और 68 + 2 करेंगे तो ये आपका हो गया 70 हो गया, यानी 70 हो गया और 66 हो गया, 2 डिजिट आ गया मेरे पास। क्या करना है आपको, ऐसी संख्या में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, आप चाहें तो नीचे 10 रख करके इस जीरो को कैंसिल कर दें, या फिर अगर आप समझ गए हैं तो आपको क्या करना है, ये जीरो वाली संख्या जब भी कभी जीरो आ जाए जीरो की काउंटिंग नहीं करनी, इसको हमको काउंट करना ही नहीं। ठीक है, आप इस 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी संख्या से, 7 6 जा 42 का 2 बच गया 4, 7 6 जा 42 + 4 46 हो गया, और ये 4 आप यहाँ से उठा करके यहाँ ले आइए, ये लीजिए आपका आंसर, देख लीजिए 4624 4624। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे इस मेथड से निकालें चाहे आप इस मेथड से निकालें, लेकिन 2 डिजिट के लिए आसान ये है और 3 डिजिट के लिए बड़ी बड़ी संख्या जब हो तब आपको ये आसान पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अब आपका एक डिजिट लेते हैं 314, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 31 का स्क्वायर 961, 4 का स्क्वायर 16 और 31 का स्क्वायर 961, 31 चौका
31 चौका आपका 124, 124 गुना 2 करेंगे तो 248, ठीक। 6, 9, 5, 8 और ये 9, ये आपका आंसर है 98596, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं सेकेंड मेथड से, ठीक है। तो क्या करना है हमको, हम लिख सकते हैं इससे 300 + 14, ठीक है, यानी 300 से ये 14 अधिक है। तो क्या करना है आपको, एक बार तो करना है 314 में 14 माइनस करना है और एक बार 14 प्लस करना है, ठीक। और दूसरा काम क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। और 314 में 14 माइनस करेंगे तो ये 300 हो गया, और 314 में 14 ऐड करेंगे तो ये 328 हो गया, ठीक है। क्या करना है आपको, आप देखिए यहाँ 2 डिजिट है, सीधा सी बात है स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना है तो लास्ट का 2 डिजिट ही लिखिएगा, यानी 96 हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो एक बच गया ये आगे जाएगा, इसमें ऐड होगा, ठीक है, आगे जाकर इसमें ऐड होगा, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा बात हम आपको बताए थे कि 0 अगर है तो इसको उड़ाने के लिए नीचे हम डबल 0 रख सकते हैं, या फिर आपको पहले बताए थे कि इस 0 की कोई काउंटिंग नहीं करना है। आप इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 328 गुना 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 984, और प्लस 1, प्लस आपका 1 जोड़ेंगे ये 985, और ये 96 आप उठा कर रख लीजिए, ये आपका आंसर देख लीजिए 985 96, 985 96। क्लियर है, समझ गए बात। तो अब चलते हैं एक और संख्या लेते हैं और उसको हम इस मेथड से निकालते हैं, ठीक। संख्या लेते हैं हम 793 का स्क्वायर निकालना है, बड़ी संख्या हो गई। इसको यदि हम इस मेथड से निकालना चाहें तो हमारे लंबा पड़ जाएगा, यानी 73 का स्क्वायर तो 9, बट 79 का स्क्वायर ये लंबा पड़ जाएगा। तो क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर निकालना है तो हम इस मेथड से निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं 800 - 7, 800 से ये 7 कम है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक बार -7 करना है और एक बार करना है +7। 793 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800, और 793 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 786, ठीक है। और 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट में 49 आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। इस 0 की कोई काउंटिंग करनी नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। 8 × 6 = 48 का 8 बच गया 4, 8 × 8 = 64, 64 और 4 आपका 68, 68 का 8 बच गया 6, 8 × 7 = 56 और 6 हो जाता है 62। ये आपका आंसर है 628849। आप चाहें तो मोबाइल में कैलकुलेशन करके आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप स्क्वायर निकालना सीख गए हैं तो आप अपने घर में बैठकर कुछ संख्या हम दे रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 215 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, 87, 98, 223, 159, 276। आपको सारी विधि हम बता दिए, आप जिस विधि से निकालना चाहें आप इसको निकालिए और आप मोबाइल में इसको क्रॉस चेक करिए, ठीक है। आज के लिए आपका ये समझिए होमवर्क है, और इतना ही आज के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अपना कमेंट देना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।